इस फिल्म के अंत में एक बाहुबली शैली का ट्विस्ट होगा। इसे देखकर आप चौंक जाएंगे। वीडियो को बिना कहीं छोड़े अंत तक देखें और फिल्म का आनंद लें। फिल्म की कहानी की ओर बढ़ते हुए शुरुआती दृश्य में हमें माइक नाम का एक आदमी दिखाया गया है। वह एक मैकेनिक है। वह काम की तलाश में शहर आता है। वह मुझे कई जगहों पर जाने के लिए कहता रहता है और कहता है, मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं सभी वाहनों की मरम्मत करता हूँ, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे काम दे दो। लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देगा। वह बहुत सारे स्थानों की यात्रा करता है। जो बेकार है वह नष्ट हो जाएगा और अंधकार छा जाएगा। इसके अलावा ये व्यक्ति इस शहर में किसी को भी नहीं जानता है। दुर्भाग्यवश वह भी थक जाता है और बार बार एक ही स्थान पर बैठ जाता है। ठीक उसी स्थान पर निक नाम का एक आदमी अपनी कार के पास आता है। ठीक उसी समय एक चोर पीछे से आता है और निक की पिटाई करता है। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई चल रही है। वे एक दूसरे पर प्रहार करते रहते हैं। तभी माइक, जो उसके बगल में खड़ा था, निक के पास जाता है और चोर की पिटाई कर देता है, जिससे निक बच जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उस स्थान पर पहुंच जाएगी। निक की पत्नी भी आती है, लेकिन निक एक बूढ़े आदमी की तरह दिखता है। लेकिन निक की पत्नी बहुत जवान है। बाद में निक अपनी पत्नी से कहता है कि उसने मुझे उस चोर से बचाया था। बाद में निक माइक को अपने घर ले जाता है और कहता है, आज रात को आओ और खाना खाओ। माइक भी इसलिए जाता है क्योंकि वह शहर में किसी को नहीं जानता। इस बीच माइक और निक घर पर खाना खा रहे हैं। डिनर के दौरान माइक निक को बताता है कि वह एक मैकेनिक है। अगर मैं कहूं कि मैं इस शहर में काम की तलाश में आई हूं, तो क्या निक इससे सहमत होगा? मुझे एक मैकेनिक भी चाहिए। मैं अपने गैराज में कारों की मरम्मत करता हूं। वह कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। माइक के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए वह निक की टीम में शामिल हो जाता है। अगले दिन निक माइक को अपने गैराज में ले जाता है। वह अपना पूरा गैराज दिखाता है। निक माइक को एक लाल मक्का भी दिखाता है। निक कहते हैं, मैं यह मक्का अपनी पत्नी के लिए बना रहा हूं, लेकिन मुझे इस कार के लिए कार्बोरेटर नहीं मिल रहा है। वह आपको उस कार्बोरेटर को ढूंढने और इस कार को ठीक करने का काम सौंपता है। उसके बाद से माइक भी काम करना शुरू कर देता है। जबकि माइक गंभीरता से अपना काम कर रहा है, याना चुपके से माइक को देख रही है। लेकिन माइक ये भी नोटिस करता है कि याना देख रही है। वे कई दिनों तक एक दूसरे को इसी तरह देखते रहते हैं। माइक भी समझता है कि याना क्या सोच रही है। माइक भी याना को बार बार देखता रहता है और कहता है कि वह उसकी ओर आकर्षित है। लेकिन एक दिन याना उस गैराज के पास आती है जहां माइक काम करता है। याना कहती है कि तुम्हारा मेरी तरफ इस तरह देखना ठीक नहीं है। यह एक चेतावनी है कि अगर तुमने दोबारा मेरी तरफ उस तरह देखा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन माइक ने याना की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुमने उस बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? वह निरंतर अजीब प्रश्न पूछता रहता है। याना भी माइक से नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। एक दिन माइक और निक एक साथ शराब पी रहे हैं। लेकिन इसके बजाय निक रसोई में जाता है और कहता है, मैं आपके लिए कुछ बर्फ लाता हूं। याना रसोई में होगी। माइक याना को छूता है। इस स्थिति में याना भी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। अगले दिन माइक निक को बताता है कि उसे अपनी कार के लिए कार्बोरेटर कहाँ मिलेगा। क्या आपको निक का कार्बोरेटर पाने के लिए कोई स्थान मिला? निक कहता है, ठीक है, मैं इसे लेने जाऊंगा, और बाहर चला जाता है। ठीक उसी समय याना माइक के गैराज में पहुंचती है। यहाँ दोनों पहली बार अंतरंग होते हैं। उस शाम बाद में निक कार्बोरेटर के साथ वापस आता है। वह कार ठीक करता है। फिर निक कार स्टार्ट करता है और टेस्ट ड्राइव के लिए चला जाता है। इस अंतराल में याना माइक से कहती है, कृपया हमारे बीच जो कुछ हुआ उससे विनम्रतापूर्वक भूल जाइए। हम जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। ये हम दोनों के बीच गलती से हुआ। वह कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए और वहां से चली जाती है। उस रात माइक और निक ने फिर से शराब पी, लेकिन इस बार निक ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। वह तुरंत अपनी आंखें घुमा लेता है। फिर माइक याना के कमरे में जाता है। यहाँ दोनों दूसरी बार अंतरंग होते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद याना माइक से कहती है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं इस बार निक को छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाती। अगले दिन निक माइक को एक खेत में ले जाता है। वहां निक माइक से कहता है, ये पूरी संपत्ति मेरी है। कुछ ही दिनों में इस संपत्ति के बगल में एक राजमार्ग बनाया जाएगा। फिर मैं यहाँ मोटर राइडिंग ग्राउंड बनाऊंगा। इससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा। वह अपनी भविष्य की योजना बताते हुए कहता है कि वह कुछ ही दिनों में बहुत धनवान व्यक्ति बन जाएगा।
उसी शाम माइक याना को उस स्थान पर ले जाता है। निक याना को अपनी योजना के बारे में सब कुछ बताता है। तब याना ने माइक से सीधे कहा कि हमें साथ रहना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें निक से दूर रहना चाहिए। याना माइक से कहती है कि तभी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन माइक निक को मारना नहीं चाहता। अगले दिन निक याना को अपनी पूरी योजना समझाता है। याना भी बहुत खुश है। जब वे दोनों गले मिल रहे थे, माइक बाहर से उन्हें देख रहा था। माइक को उन दोनों का इस तरह एक साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वही दिन रात मिकावा याना के पास जाता है। तभी याना माइक रोककर सीधे कहती है कि हम दोनों को साथ रहना होगा, इसका मतलब है कि निक को निश्चित रूप से मरना होगा, अन्यथा हम फिर कभी इस तरह नहीं मिल पाएंगे। लेकिन माइक भी याना के जादू में फंस गया होगा। माइक सोचता है कि उसे किसी भी तरह निक को मारना होगा। अगले दिन वे गैराज में एक तिरपाल की मरम्मत कर रहे थे। फिर निक मरम्मत करते समय तिरपाल के नीचे रेंगता है, लेकिन वह टाटा हवा में लटका हुआ है। याना ठीक उसी समय उस स्थान पर पहुंचती है। माइक याना से बार बार कहता है कि वह उसके बगल वाले लीवर को खींचे। याना उसके बगल में लगे लीवर को भी खींचती है। फिर वह टाटा निक के ऊपर गिरता है। निक तुरंत मर जाता है। इसके तुरंत बाद माइक ने यानानी से कहा, तुम बाहर जाओ और हम दोनों यहाँ काम करेंगे और मैं एक ऐसा दृश्य बनाऊंगा जहाँ निक मर चुका है। याना भी बाहर जाती है, लेकिन निक का खून उसके जूतों पर चिपका हुआ है। यही कारण है कि याना अपने जूते उतारकर गाना भी गाती है। बाद में याना एक शॉपिंग मॉल जाती है और वहां कुछ खरीदारी करती है। ठीक उसी समय याना को पुलिस से लात मिलती है कि आपके पति मर चुके हैं। याना अपने अंदर के सभी अभिनय को सामने लाती है और रोते हुए घर आती है, अपने पति को पकड़कर रोती है। पुलिस को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस को संदेह है। पुलिस को संदेह है कि याना और माइक ने मिलकर निक की हत्या की है, लेकिन पुलिस के पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। दूसरी ओर उसी दिन रात को याना माइक उस जगह जाती है जहां वे जूते पड़े होते हैं और उन्हें जला देती है, क्योंकि उन पर खून लगा है। उस दिन के बाद से पुलिस पूरे इलाके में दोबारा पूछताछ करेगी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाता। पुलिस गैराज में जाकर भी हर चीज की जांच करेगी। उन्होंने माइक से पूछा कि वास्तव में उसकी मृत्यु कैसे हुई। उसी रात याना माइक को अचानक आश्चर्यचकित कर देती है। इसमें लिखा है कि मैं गर्भवती हूँ। माइक भी बहुत खुश है, लेकिन उस रात के बाद से माइक सो नहीं सका। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने निक को अनावश्यक रूप से मार डाला। अगले दिन वह पुलिस के पास जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। दूसरी ओर जब याना जागती है तो उसे एक पत्र मिलता है। माइक ने संभवतः उस पत्र में ये लिखा था, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता जेल में थे। अब अगर पुलिस को पता चल गया कि हत्या हम दोनों ने की है तो वे हम दोनों को जेल में डाल देंगे। हमारा बच्चा भी जेल में ही पैदा होगा। मुझे ये पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने संभवतः उस पत्र में लिखा था, आप बाहर खुश रहें और हमारे बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करें। कुछ साल बाद याना निक के फार्म पर कार रेसिंग स्टेडियम चलाएगी। स्टेडियम बहुत सफलतापूर्वक चलेगा। ये व्यवसाय याना के लिए बहुत पैसा लाता है। दूसरी ओर माइक जेल में है। याना माइक को पत्र लिखती है और उसे अपने बेटे की तस्वीरें भेजती है। यहाँ तक कि जेल में बंद माइक भी तस्वीरें देखने और पत्र पढ़ने का आनंद ले रहा है। यहीं से इस फिल्म का मुख्य ट्विस्ट आपके सामने आएगा। याना कार्यालय में बैठकर काम कर रही है, तभी उनका सहायक उनके पास आता है और उन्हें कुछ तस्वीरें देता है। उन तस्वीरों से पता चलता है कि याना वास्तव में गर्भवती नहीं है। वह माइक से झूठ बोलती है कि वह गर्भवती है। वह अपने सहायक के बेटे की तस्वीरें माइक को भेजती रहती है और झूठ बोलती है कि वह उसका बच्चा है। लेकिन तभी फिल्म की शुरुआत में निक को पीटने वाला चोर उस स्थान पर आता है और याना को गले लगा लेता है, क्योंकि याना उस चोर से प्यार करती है। वे दोनों प्यार में हैं। वे दोनों अपने प्यार को सफल बनाने के लिए माइक का बलिदान कर देते हैं। याना एक बहुत ही चतुर योजना के तहत निक की संपत्ति हड़पने के लिए माइक को चारे के रूप में इस्तेमाल करती है। इस प्रकार याना एक भव्य योजना बनाती है, लेकिन बाहर से जो कुछ भी हुआ वह अलग प्रतीत होता है। ये फिल्म इस ट्विस्ट रिव्यू के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, कृपया इस फिल्म के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। इसके अलावा ऐसी लड़कियों से दूर रहो। इसके अलावा अगर आपको मेरा स्पष्टीकरण पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें और उसके बगल में घंटी आइकन को सक्रिय करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल के प्रति अपना समर्थन दिखाएं।